आप खामोश क्यों हैं? क्या गाना नहीं आता? बोलिए, बोलते क्यों नहीं आप? लक्ष्मी, लक्ष्मी बेटा, मूर्ति, ये सब क्या है? क्या तुमने इनको सारी हकीकत नहीं बताई थी? हकीकत कैसी? अरे, आप खामोश क्यों हैं? शायद आप कुछ मुझसे छुपा रहे हैं। भाई साहब, बात यह है कि मेरी बेटी बोल नहीं सकती, गूंगी है। आपकी बेटी गूंगी है? ये सब आपने हमें यहाँ बुलाने से पहले क्यों नहीं बताया? इसका मतलब यह हुआ कि आप हमें धोखा देना चाहते थे। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र समझो कि बात पक्की होने से पहले असलियत खुल गई, वरना मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाती। चलो सब लोग यहाँ। जी चलो चलो। मूर्ति, ये तुमने क्या किया? ऐसा हमारे साथ तुमने क्यों किया? क्यों किया? खुदगर्जी मेरे दोस्त। मैं चाहता था कि तुम्हारे दिल का गम, तुम्हारी परेशानियां हमेशा के लिए दूर कर दूं। लक्ष्मी तो मेरी बेटी की तरह है, किसी तरह उसका घर बस जाए। मैंने सोचा कि अगर वो एक बार खुद आकर लड़की को देख ले तो उसकी सुंदरता, उसकी शराफत, उसकी तहजीब को देखकर वो उसके गूंगेपन को भूल जाएंगे। तुम्हारी शौहरत और तुम्हारे खानदान को देखते हुए वो खुशी खुशी उसे अपनी बहू बना लेंगे। लेकिन मेरा सोचना गलत निकला। चौधरी, तुम जज हो, फैसला मैं तुम पे छोड़ता हूं। अगर मुझे सजावार समझते हो तो जो चाहो सजा दे सकते हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जो बात मैं सारी जिंदगी नहीं होने देना चाहता था, आज तुमने वही कर दिया है। हमने लक्ष्मी की पैदाइश से आज तक उसे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वो गूंगी है, लेकिन आज इस वाक्य से उसे एहसास हो गया कि वो बेजुबान है और उनके मुकाबले में उसमें कोई कमजोरी है। मूर्ति, मेरी बेटी का दिल टूट गया है। उसे मैं कैसे दिलासा दूं? कैसे दिलासा दूं? मैंने लौटा दिया उन लोगों को। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं अपनी चांद जैसी बेटी का हाथ उस लंगूर के हाथ में कैसे दे देता, जिसकी ना सूरत अच्छी है ना सीरत अच्छी। वैसे तो मैं उनको दरवाजे से ही लौटा देता, लेकिन लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि इतनी तमीजदार बेटी के बाप को जरा भी तमीज नहीं, मेहमान नवाजी तक नहीं जानता। वैसे तू बिल्कुल फिक्र नहीं करना, मैं 10 दिन के अंदर तेरे लिए ऐसा वर तलाश करूंगा जो अपनी मिसाल आप होगा, राजकुमार होगा। भगा दिया उन लोगों को। हाँ बेटी, भगा दिया। समझते क्या है? मैं अपनी लाडली के लिए राजकुमार तलाश कर। बेटा, हाँ, मैं समझ गई। लक्ष्मी कह रही है वो शादी नहीं करेगी, ऐसी रहेगी, सारी जिंदगी हमारे साथ रहेगी इसी घर में। तुम्हारा नाम रामू है? जी हाँ। मेरा नाम जय सिंह है और मुझे तुमसे कुछ काम है। मुझसे? हाँ, तुमसे। और काम से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पहले सिर्फ उसी का जवाब देना। तुम यहाँ पर दिन रात मेहनत करके कितना पैसा कमा लेते हो? यही कोई 1000 रुपया। बस 1000 रुपया?
और अगर तुम्हें एक दिन का 10,000 रुपए मिले तो तुम मेरे लिए काम करोगे? 10,000 रुपए? हाँ, 10,000 रुपए। अब तुम ये सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम देकर कोई जुर्म करवाना चाहता हूं। नहीं, मैं तुमसे वही काम करवाना चाहता हूं जो तुम दिन रात करते आए हो और बड़े शौक से करते आए हो, यानी कि ड्राइविंग। 10,000 गाड़ी चलाने का? साहब ये बात हजम नहीं हो रही। अभी हजम हो जाएगी। रामू, हमें मुद्दत से एक ऐसे ड्राइवर की तलाश है जो गाड़ी तेज भी चलाए और हिफाजत के साथ भी। उसका काम गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा, और मेरी नजर में तुमसे अच्छा ड्राइवर और कोई नहीं है। हम तुम्हें एक ट्रिप का 10,000, 5 ट्रिप का 50,000 और 10 ट्रिप का ₹1,00,000 देंगे। अगर जिंदगी में तुम्हारी कोई तमन्ना है, कोई ख्वाहिश है, तो रुपया कमाने का इससे सुनहरी मौका तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। तो बोलो, क्या इरादा है? हाँ कहकर लाखों रुपए कमाना चाहते हो, या इनकार करके इस पत्रे के छपरे के नीचे अपनी सारी जिंदगी गुजार देना चाहते हो? नहीं, मैं अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा करने के लिए तुम जो कहो वो करने के लिए तैयार हूं। बोलो, मुझे क्या करना होगा? चलो मेरे साथ। देखो रामू, ये दुनिया गुड़ियों की बहुत बड़ी दुकान है। बच्चे इन गुड़ियों के साथ खेलते हैं, इन गुड़ियों की शादी रचाते हैं, लेकिन हम जैसे बड़े इन गुड़ियों का सही इस्तेमाल करके इनसे दौलत कमाते हैं। मैं यहाँ तुम्हारे गुड्डे और गुड्डियों की कहानियां सुनने नहीं आया हूँ। मैं खुद भी तकदीर के हाथ में खिलौना बन कर रहा हूँ। तकदीर ने जिस तरह नचाना चाह नाचता रहा। मैं तुम्हारे कदमों के निशान पर कदम रखकर सिर्फ इसलिए चल रहा हूँ कि अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं, अपना मकसद पूरा कर सकूं। इसलिए मैंने अपना जमीर बेच दिया और तुम्हारा हाथ थाम लिया। बोलो, मुझे करना क्या होगा? अच्छी तरह से समझाता हूं। यह है मेरा छोटा भाई राज से। मेरे 2 भाई थे जो मेरी आंखों की तरह थे, लेकिन कानून के हाथों ने मेरी एक आंख फोड़ डाली। अब सिर्फ एक ही आंख बची है। शहर से 8 मील दूर लाल गुफा के पास यह शख्स तुम्हें मिलेगा और खिलौनों का एक बक्सा तुम्हारे हवाले करेगा, जिसे लेकर तुम मेरे गोडाउन पहुंचाओगे। यह काम मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस को इस पर शक हो सकता है, लेकिन तुम पर कोई शक नहीं करेगा, इसलिए काम तुम ही को करना पड़ेगा। हेलो, इंस्पेक्टर रमेश स्पीकिंग। आज शाम को शहर के बाहर एक कार में कुछ स्मगलिंग का सामान जा रहा है। अगर तुम उस कार को रोक सको तो स्मगलिंग का बहुत सारा माल तुम्हारे हाथ लग सकता है। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हें मेरे नाम से क्या मतलब? तुम मुझे कॉमरेड कह सकते हो। वेरी गुड रामू, तुम वक्त पर आए हो। वक्त की पाबंदी अपनी आदत है। लो, ये बॉक्स गोडाउन में पहुंचा दो। रख दे अंदर।